कप्तान और नरेंद्र का आगमन। इसी समय नरेंद्रनाथ और विश्वनाथ उपाध्याय आए। विश्वनाथ नेपाल राजा के वकील थे, राज प्रतिनिधि थे। श्री रामकृष्ण उन्हें कप्तान कहा करते थे। नरेंद्र की आयु लगभग 21 वर्ष की है। इस समय वे बीए में पढ़ते हैं। बीच बीच में विशेषतः रविवार को दर्शन के लिए आ जाते हैं। जब वे प्रणाम करके बैठ गए तो श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्र से गाना गाने के लिए कहा। कमरे के पश्चिम की ओर एक तंबूरा लटका हुआ था। यंत्रों का सुर मिलाया जाने लगा। सब लोग एकाग्र होकर गवैये की ओर देखने लगे कि कब गाना आरंभ होता है। श्री रामकृष्ण नरेंद्र से कहते हैं, देख, ये अब वैसा नहीं बजता। कप्तान कहते हैं, ये पूर्ण होकर बैठा है, इसी से इसमें शब्द नहीं होता। पूर्ण कुंभ है। श्री रामकृष्ण कप्तान से कहते हैं, पर नारद आदि कैसे बोले? उन्होंने दूसरों के दुख से कातर होकर उपदेश दिए थे। हां, नारद, शुकदेव आदि समाधि के बाद नीचे उतर आए थे। दया के कारण दूसरों के हित की दृष्टि से उन्होंने उपदेश दिए थे। अब नरेंद्र ने गाना शुरू किया। गाने का आशय इस प्रकार था, सत्य शिव सुंदर का रूप हृदय मंदिर में चमक रहा है। उसे देख देख कर हम उस रूप के समुद्र में डूब जाएंगे। वह दिन कब होगा? हे नाथ, जब अनंत ज्ञान के रूप में तुम हमारे हृदय में प्रवेश करोगे, तब हमारा अस्थिर मन निर्वाक होकर तुम्हारे चरणों में शरण लेगा। आनंद और अमृतत्व के रूप में जब तुम हमारे हृदय आकाश में उदित होगे, तब चंद्रोदय में जैसे चकोर उमंग से खेलता फिरता है, वैसे हम भी नाथ तुम्हारे प्रकाशित होने पर आनंद मनाएंगे। आनंद और अमृतत्व के रूप में, ये शब्द सुनते ही श्री रामकृष्ण गंभीर समाधि में मग्न हो गए। आप हाथ बांधे मुंह की ओर मुंह किए बैठे हैं। देह सरल और निश्चल है। आनंदमयी के रूप समुद्र में आप डूब गए हैं। बाह्य ज्ञान बिल्कुल नहीं है। सांस अत्यंत मंद चल रही है। नेत्र पलकहीन है। आप चित्रवत बैठे हैं, मानो इस राज्य को छोड़ कहीं और चले आए हैं। सच्चिदानंद लाभ का उपाय, ज्ञानी और भक्त में अंतर। समाधि टूटी। इसी बीच नरेंद्र उन्हें समाधिस्थ देखकर कमरे से बाहर पूर्व वाले बरामदे में चले गए हैं। वहां हाजरा महाशय एक कंबल के आसन पर हरिनाम की माला हाथ में लिए बैठे हैं। नरेंद्र उनसे बातें कर रहे हैं। इधर कमरा दर्शकों से भरा है। समाधि भंग के बाद श्री रामकृष्ण ने भक्तों की ओर दृष्टि डाली तो देखा कि नरेंद्र वहां नहीं है। तंबूरा सूना पड़ा है। सब भक्त उनकी ओर उत्सुक होकर देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण अब कहते हैं, आग लगा गया है, अब चाहे वह रहे या ना रहे। इसके बाद कप्तान आदि से कहते हैं, चिदानंद का आरोप करो तो तुम्हें भी आनंद मिलेगा। चिदानंद तो है ही, केवल आवरण और विक्षेप है। विषय पर आसक्ति जितनी घटेगी, उतनी ही ईश्वर पर रुचि बढ़ेगी। कप्तान कहते हैं, कलकत्ते के घर की ओर जितना ही बढ़ोगे, वाराणसी से उतना ही दूर होते जाओगे। राधिका कृष्ण की ओर जितना बढ़ती थीं, उतनी ही कृष्ण की देहगंध उन्हें मिलती जाती थी। मनुष्य जितना ही ईश्वर के पास जाता है, उतनी ही उसकी उन पर भाव भक्ति होती जाती है। नदी जितनी ही समुद्र के समीप होती है, उतना ही उसमें ज्वार भाटा होता है। ज्ञानी के भीतर मानो गंगा एक सी बहती रहती है। उसके लिए सभी स्वप्नवत हैं। वह सदा स्वरूप में स्थित रहता है। पर भक्त की गंगा एक गति से नहीं बहती। भक्त कभी हंसता, कभी रोता है, कभी नाचता और कभी गाता है। भक्त ईश्वर के साथ विलास करना चाहता है। वह कभी तैरता है, कभी डूबता है और कभी फिर ऊपर आता है।
जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी में कभी ऊपर और कभी नीचे आता जाता रहता है। ज्ञानी ब्रह्म को जानना चाहता है। भक्त के लिए भगवान सर्वशक्तिमान षडैश्वर्य पूर्ण भगवान है, परंतु वास्तव में ब्रह्म और शक्ति अभिन्न हैं। जो सच्चिदानंदमय हैं वे ही सच्चिदानंदमयी हैं, जैसे मणि और उसकी ज्योति। मणि की ज्योति कहने से ही मणि का बोध होता है और मणि कहने से ही उसकी ज्योति का। बिना मणि को सोचे उसकी ज्योति की धारणा नहीं हो सकती। वैसे ही बिना मणि की ज्योति के सोचे मणि को भी सोचा नहीं जा सकता। एक ही सच्चिदानंद का शक्ति के भेद से उपाधि भेद होता है, इसलिए उनके विविध रूप होते हैं। तारा वह तो तुम ही हो। जहां कहीं कार्य यानी सृष्टि स्थिति प्रलय हैं, वहीं शक्ति है। परंतु जल स्थिर रहने पर भी जल है और हिलोरे बुलबुले आदि उठने पर भी जल ही हैं। सच्चिदानंद ही आद्या शक्ति हैं जो सृष्टि स्थिति प्रलय करती हैं। जैसे कप्तान जब कोई काम नहीं करते तब भी वही हैं, जब पूजा करते हैं तब भी वही हैं, और जब वे लाट साहब के पास जाते हैं तब भी वही हैं। केवल उपाधि का भेद है। मैंने यही बात केशव सेन से कही थी। कप्तान कहते हैं, केशव सेन भ्रष्टाचार स्वेच्छाचार हैं, वे बाबू हैं, साधु नहीं। श्री रामकृष्ण अब भक्तों से कहते हैं, कप्तान मुझे केशव सेन के यहां जाने को मना करता। महाराज आप तो जाएंगे ही, भला उस पर मैं क्या करूं? श्री रामकृष्ण इस पर नाराज होकर कहते हैं, तुम लाट साहब के पास रुपए के लिए जा सकते हो और मैं केशव सेन के पास नहीं जा सकता। वह तो ईश्वर चिंतन करता है, हरि का नाम लेता है। इधर तुम ही तो कहते हो ईश्वर ही अपनी माया से जीव और जगत हुए हैं। ये कहकर श्री रामकृष्ण एकाएक कमरे से उत्तर पूर्व वाले बरामदे में चले गए। कप्तान तथा अन्य भक्त कमरे में ही बैठे उनकी प्रतीक्षा करने लगे। मास्टर भी उनके साथ बरामदे में आए। बरामदे में नरेंद्र हाजरा से बातें कर रहे थे। श्री रामकृष्ण जानते थे कि हाजरा को शुष्क ज्ञान विचार बड़ा प्यारा है। वे कहा करते हैं, जगत स्वप्नवत है, पूजा और चढ़ावा आदि सब मन का भ्रम है। केवल अपने यथार्थ रूप की चिंता करना ही हमारा लक्ष्य है, और मैं ही वह परमात्मा हूं, सो हम। तुम लोगों की क्या बातचीत हो रही है? नरेंद्र हंसते हुए कहते हैं, कितनी लंबी लंबी बातें हो रही हैं। किंतु शुद्ध ज्ञान और शुद्धा भक्ति एक ही है। शुद्ध ज्ञान जहां ले जाता है वहीं शुद्धा भक्ति भी ले जाती है। भक्ति का मार्ग बड़ा सरल है। नरेंद्र कहते हैं, ज्ञान विचार का और प्रयोजन नहीं मां, अब मुझे पागल बना दो। मास्टर से कहते हैं, देखिए हैमिल्टन की एक किताब में मैंने पढ़ा, अ लर्नेड इग्नोरेंस इज द एंड ऑफ फिलॉसफी एंड बिगिनिंग ऑफ रिलीजन। इसका अर्थ क्या है? दर्शन शास्त्रों का पठन समाप्त होने पर मनुष्य पंडित मूर्ख बन बैठता है और धर्म धर्म करने लगता है, तब धर्म का आरंभ होता है। थैंक यू, थैंक यू। सब लोग हंसने लगते हैं। नरेंद्र के अनेक गुण। थोड़ी देर में संध्या होते देखकर अधिकांश लोग अपने अपने घर लौटे। नरेंद्र ने भी विदा ली। दिन ढलने लगा, संध्या होने ही वाली है। देवस्थान में चारों ओर बत्तियां जलाने का प्रबंध होने लगा। काली मंदिर और विष्णु मंदिर के पुजारी गंगा जी में अर्ध निमग्न होकर अंतर्बाह्य शुद्धि कर रहे हैं। शीघ्र ही आरती करनी होगी तथा देवताओं को रात्रिकालीन नैवेद्य चढ़ाना होगा।
संध्या होते ही श्री रामकृष्ण जगन्माता को प्रणाम करके तालियां बजाते हुए हरि ध्वनि करने लगे। कमरे में बहुत से देव देवियों की तस्वीरें थीं, जैसे ध्रुव और प्रहलाद की, राजा राम की, काली माता की, राधा कृष्ण की। आपने सभी देवताओं को उनके नाम ले लेकर प्रणाम किया। फिर कहने लगे, ब्रह्म आत्मा, भगवान, भागवत, भक्त, भगवान, ब्रह्म शक्ति, शक्ति ब्रह्म, वेद पुराण तंत्र, गीता गायत्री, मैं शरणागत हूं, शरणागत हूं। नाहम नाहम, तू ही, मैं यंत्र हूं, तुम यंत्री हो। नामोच्चारण के बाद श्री रामकृष्ण हाथ जोड़कर जगन्माता का चिंतन करने लगे। संध्या समय 2-4 भक्त बगीचे में गंगा के किनारे टहल रहे थे। आरती के बाद वे एक एक करके श्री रामकृष्ण के कमरे में इकट्ठे होने लगे। श्री रामकृष्ण तख्त पर बैठे हैं, मास्टर, अधर, किशोरी आदि नीचे उनके सामने बैठे हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों से कहते हैं, नरेंद्र, भवनाथ, राखाल, ये सब नित्य सिद्ध और ईश्वर कोटि के हैं। इनकी जो शिक्षा होती है वह बिना प्रयोजन के ही होती है। तुम देखते नहीं, नरेंद्र किसी की केयर नहीं करते। मेरे साथ वह कप्तान की गाड़ी पर जा रहा था। कप्तान ने उसे अच्छी जगह पर बैठने को कहा, परंतु उसने उस तरफ देखा तक नहीं। वो मेरा ही मुंह नहीं ताकता। फिर जितना जानता है उतना प्रकट नहीं करता। कहीं मैं लोगों से कहता ना फिरूं कि नरेंद्र इतना विद्वान है। उसके माया मोह नहीं है, मानो कोई बंधन ही नहीं है। बड़ा अच्छा आधार है। एक ही आधार में बहुत से गुण रखता है। गाने बजाने, लिखने पढ़ने सब में बहुत प्रवीण है। इधर जितेंद्रिय भी है। कहता है विवाह नहीं करूंगा। नरेंद्र और भवनाथ, इन दोनों में बड़ा मेल है, जैसा स्वामी स्त्री में होता है। नरेंद्र यहां ज्यादा नहीं आता। ये अच्छा है। ज्यादा आने से मैं विह्वल हो जाता हूं। दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण अपनी छोटी खाट पर बैठे मसहरी के भीतर ध्यान कर रहे हैं। रात के 7-8 बजे होंगे। मास्टर और उनके एक मित्र हरिबाबू जमीन पर बैठे हैं। आज सोमवार, तारीख 20 अगस्त 1883 ईस्वी है। आजकल हाजरा महाशय यहां रहते हैं। राखाल भी प्रायः रहा करते हैं और कभी कभी अधर के यहां रहते हैं। नरेंद्र, भवनाथ, अधर, बलराम, राम, मनोमोहन, मास्टर आदि प्रायः प्रति सप्ताह आया करते हैं। श्री रामकृष्ण के भांजे हृदय ने श्री रामकृष्ण की बड़ी सेवा की थी। वे घर पर बीमार हैं। ये सुनकर श्री रामकृष्ण बहुत चिंतित हुए हैं। इसीलिए एक भक्त ने राम चटर्जी के हाथ आज 10 रुपए भेजे हैं हृदय को भेजने के लिए। देने के समय श्री रामकृष्ण वहां उपस्थित नहीं थे। वही भक्त एक लोटा भी लाए हैं। श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा था, यहां के लिए एक लोटा लाना, भक्त लोग पानी पिएंगे। मास्टर के मित्र हरिबाबू को लगभग 11 वर्ष हुए पत्नी वियोग हुआ है। फिर उन्होंने विवाह नहीं किया। उनके माता पिता, भाई बहन सभी हैं। उन पर उनका बड़ा स्नेह है और उनकी सेवा करते हैं। भक्तों के आते ही श्री रामकृष्ण मसहरी से बाहर आए। मास्टर आदि ने उनको भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। मसहरी उठा दी गई। श्री रामकृष्ण छोटे तख्त पर बैठकर बातें करने लगे। मास्टर से कहते हैं, मसहरी के भीतर ध्यान कर रहा था। फिर सोचा कि ये तो केवल एक रूप की कल्पना ही है, इसीलिए फिर अच्छा न लगा। अच्छा होता यदि ईश्वर बिजली की चमक की तरह अपने आप को झट से प्रकट करते। फिर मैंने सोचा, कौन ध्यान करने वाला है और ध्यान करूं ही किसका। मास्टर कहते हैं, जी हां, आपने कह दिया है कि ईश्वर ही जीव और जगत आदि सब कुछ हुए हैं।
जो ध्यान कर रहा है वह भी तो ईश्वर ही है। फिर बिना ईश्वर के कराए तो कुछ होने वाला नहीं। वे अगर ध्यान कराएं तो ध्यान होगा। इस पर तुम्हारा क्या मत है? जी, आपके भीतर अहम का भाव नहीं है, इसीलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है। जहां अहम नहीं रहता वहां ऐसा ही हुआ करता है। पर मैं दास हूं, सेवक हूं, इतना अहम भाव रहना अच्छा है। जहां ये बोध रहता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, वहां मैं दास हूं और तुम प्रभु हो, यह भाव बहुत अच्छा है। जब सभी कुछ किया जा रहा है तो सेव्य सेवक भाव से रहना ही अच्छा है। मास्टर सदा परब्रह्म के स्वरूप का चिंतन करते हैं, इसीलिए श्री रामकृष्ण उनको लक्ष्य करके फिर कह रहे हैं, ब्रह्म आकाश की तरह है, उनमें कोई विचार नहीं है। जैसे आग के कोई रंग नहीं है, पर हां, अपनी शक्ति के द्वारा वे विविध आकार के हुए हैं। सत्व, रज, तम, ये 3 गुण शक्ति के ही गुण हैं। आग में यदि सफेद रंग डाल दो तो वह सफेद दिखेगी, यदि लाल रंग डाल दो तो वह लाल दिखेगी, यदि काला डाल दो तो काला दिखेगी। ब्रह्म सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से परे हैं। वे यथार्थ में क्या हैं, ये मुंह से नहीं कहा जा सकता। वे वाक्य से परे हैं। नेति नेति, अर्थात ब्रह्म यह नहीं वह नहीं करके विचार करते हुए जो बाकी रह जाता है और जहां आनंद है वही ब्रह्म है। एक लड़की का पति आया है, वह अपने बराबरी के युवकों के साथ बाहर वाले कमरे में बैठा है। इधर वह लड़की और उसकी सहेलियां खिड़की से देख रही हैं। सहेलियां उसके पति को नहीं पहचानती। वे उस लड़की से पूछ रही हैं, क्या वह तेरा पति है? लड़की मुस्कुराकर कहती है, नहीं। एक दूसरे युवक को दिखलाकर वे पूछती हैं, क्या वह तेरा पति है? वो फिर कहती है, नहीं। एक तीसरे युवक को दिखाकर वे फिर पूछती हैं, क्या वह तेरा पति है? वो लड़की फिर कहती है, नहीं। अंत में उसके पति की ओर इशारा करके उन्होंने पूछा, क्या वह तेरा पति है? तब उस लड़की ने हां या नहीं कुछ नहीं कहा, केवल मुस्कुराई और चुप्पी साध ली। तब सहेलियों ने समझा कि वही इसका पति है। जहां ठीक ब्रह्म ज्ञान होता है वहां सब चुप हो जाते हैं। गृहस्थ के कर्तव्य। श्री रामकृष्ण अब मास्टर से पूछते हैं, अच्छा, मैं बकता क्यों हूं? जैसा आपने कहा कि पके हुए घी में अगर कच्ची पूड़ी छोड़ दी जाए तो फिर आवाज होने लगती है। आप बोलते हैं भक्तों का चैतन्य कराने के लिए। अब श्री रामकृष्ण मास्टर से हाजरा महाशय की चर्चा करते हैं। अच्छे मनुष्य का स्वभाव कैसा है मालूम है? वह किसी को दुख नहीं देता, किसी को झमेले में नहीं डालता। फिर किसी का ऐसा स्वभाव है कि कहीं न्योता खाने गया हो तो शायद कह दिया, मैं अलग बैठूंगा। ईश्वर पर यथार्थ भक्ति रहने से ताल के विरुद्ध पैर नहीं पड़ते। मनुष्य किसी को झूठ मूठ कष्ट नहीं देता। दुष्ट लोगों का संग करना अच्छा नहीं, उनसे अलग रहना पड़ता है, अपने को उनसे बचाकर चलना पड़ता है। तुम्हारा क्या मत है? जी, दुष्टों के संग रहने से मन बहुत गिर जाता है। हां, जैसा आपने कहा,
वीरों की बात दूसरी है। वो कैसे? कम आग में थोड़ी सी लकड़ी डाल दो तो वो बुझ जाती है, पर धधकती हुई आग में केले का पेड़ भी झोंक देने से आग का कुछ नहीं बिगड़ता, वह पेड़ ही जलकर भस्म हो जाता है। अब श्री रामकृष्ण मास्टर के मित्र हरिबाबू की बात पूछ रहे हैं। मास्टर कहते हैं, ये आपके दर्शन करने आए हैं, ये बहुत दिनों से बिना पत्नी के हैं। श्री रामकृष्ण हरिबाबू से पूछते हैं, तुम क्या काम करते हो? मास्टर ने हरिबाबू की ओर से कहा, अब ऐसा कुछ नहीं करते, पर अपने माता पिता भाई बहन आदि की बड़ी सेवा करते हैं। ये क्या है, तुम तो कुम्हाड़े काटने वाले जेठ जी बने। तुम न संसारी हुए न हरि भक्त। ये अच्छा नहीं। किसी किसी परिवार में एक पुरुष होता है जो रात दिन लड़के बच्चों से घिरा रहता है। वो बाहर वाले कमरे में बैठकर खाली तंबाकू पिया करता है, निकम्मा ही बैठा रहता है। हां, कभी कभी अंदर जाकर कुम्हड़ा काट देता है। स्त्रियों के लिए कुम्हड़ा काटना मना है, इसीलिए वे लड़कों से कहती हैं, जेठ जी को यहां बुला लाओ, वे कुम्हड़ा काट देंगे। तब वह कुम्हड़ा के 2 टुकड़े कर देता है। बस यहीं तक मर्द का व्यवहार है, इसलिए उसका नाम कुम्हड़ा काटने वाले जेठ जी पड़ा है। तुम ये भी करो वो भी करो, ईश्वर के चरण कमलों में मन रखकर संसार का कामकाज करो, और जब अकेले रहो तब भक्ति शास्त्र पढ़ा करो, जैसे श्रीमद् भागवत या चैतन्य चरितामृत आदि। रात के लगभग 10 बजे हैं। अभी काली मंदिर बंद नहीं हुआ है। मास्टर ने राम चटर्जी के साथ जाकर पहले राधाकांत के मंदिर में और फिर काली माता के मंदिर में प्रणाम किया। चांद निकला था। श्रावण की कृष्णा द्वितीया थी। आंगन और मंदिरों के शीर्ष बड़े सुंदर दिखते थे। श्री रामकृष्ण के कमरे में लौटकर मास्टर ने देखा कि वे भोजन करने बैठ रहे हैं। वे दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे। थोड़ा सूजी का पायस और 1-2 पतली पूड़ियां, बस यही भोजन था। थोड़ी देर बाद मास्टर और उनके मित्र ने श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके विदा ली।